नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी हम जब अपने करियर की शुरुआत करते हैं तो हमारे पास विकल्प आता है कि हम प्राइवेट जॉब करें। तो हाथ में काफी सारी लाइनें होती हैं जो ये बता देती हैं कि प्राइवेट जॉब करना आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, तो उन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जीवन रेखा की बात करेंगे, मस्तिष्क रेखा की बात करेंगे, बुध पर्वत की बात करेंगे, कनिष्ठा उंगली की बात करेंगे, भाग्य रेखा की बात करेंगे और अंगूठे की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा निम्न के मंगल से निकलती है और केतु पर्वत की तरफ आती है। अगर ये रेखा काफी अच्छी है तो ऐसे में आपका जीवन का उत्साह बना रहेगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। और जीवन रेखा पे ऊर्ध्वगामी रेखाएं अगर छोटी छोटी ऊपर की तरफ जा रही हैं तो ये तरक्की का प्रतीक है। और जब आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसमें आपकी जॉब अच्छे तरीके से लग जाएगी। और अगर आपकी जीवन रेखा यहाँ पर बाहर की तरफ दोमुखी हो जाएगी तो आपको अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाना चाहिए। यानी कि आपकी जो जॉब है वो कहीं दूर लग सकती है, दूसरे स्टेट में लग सकती है, दूसरे शहर में लग सकती है और वहां पर आप तरक्की भी करेंगे। अगर ये जीवन रेखा अंत में यहाँ पर अंदर की तरफ दोमुखी हो जाती है तो इसका मतलब भी सेम निकलता है। इसमें भी आपको अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बनाना चाहिए। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि ऐसे में आपको अपनी जन्म भूमि से, यानी जहां पर आपने अपना बचपन जवानी बिताई होती है, उससे बड़ा लगाव रहता है। और अगर ये रेखा बाहर की तरफ होती है तो आप दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में जाकर के काम कर सकते हैं। तो जीवन रेखा का दो मुखी होना यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। और अगर जीवन रेखा ऊपर की तरफ दो मुखी हो जाए या फिर यहाँ से रेखा निकल के बृहस्पति पर्वत की तरफ जाए तो ये भी काफी शुभ संकेत है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा जो होती है वो आपके जीवन रेखा के साथ मिलकर के यहाँ से निकलती है और चंद्रमा की तरफ आती है। और अगर ये चंद्रमा की तरफ झुकाव ले लेती है या यहाँ पर दो मुखी हो जाती है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी बढ़ा देगी। प्राइवेट जॉब के अंदर जब भी काम करने के लिए जाते हैं तो हमेशा जो कंपनीज होती हैं वो चाहती हैं कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो नया नया सोचे और नया नया काम करें, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो सके या ज्यादा अच्छी सर्विस दे सके। तो जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा जो है वो थोड़ी सी झुकाव लेती है इस प्रकार से, ठीक है, और चंद्रमा की तरफ आती है या दो मुखी हो जाती है, तो ऐसे में क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि प्राइवेट जॉब की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। और आप काम को जल्दी से जल्दी करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। तो ये रेखा का झुका हुआ होना बहुत ही शुभ माना जाता है अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो। अगर आपके हाथ में यहाँ पर ये रेखा सीधी है, उच्च के मंगल तक आ रही है, या फिर मान लीजिए कि मस्तिष्क रेखा ऐसे है और एक रेखा उच्च के मंगल से आ रही है, तो ये भी काफी शुभ स्थिति है। उच्च के मंगल से अगर ये रेखा पहुंचती है मस्तिष्क रेखा तो ये हायर एजुकेशन का प्रतीक है, यानी कि आप काफी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। मस्तिष्क रेखा का लंबा होना जो है वो मेमोरी की शार्पनेस को भी दिखाता है, तो आपकी मेमोरी भी बहुत अच्छी है। अगर ये थोड़ा सा झुकाव ले लेती है या दो मुखी हो जाती है, ये तो अति शुभ स्थिति हो गई। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी है और चंद्रमा की तरफ हल्का सा झुकाव ले रही है, ठीक है, तो इसे हम काफी शुभ मानते हैं, ठीक है। और ये प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है मस्तिष्क रेखा को लेकर के। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, वो बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा को समझने से पहले हम थोड़ा सा हृदय रेखा को बना लेते हैं। भाग्य रेखा जो है वो हाथ के मध्यम हिस्से से निकलती है और शनि पर्वत की तरफ जाती है। भाग्य रेखा साफ है, स्पष्ट है, तो आप भाग्यशाली हैं। और जब आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो उसमें तरक्की पाएंगे, ठीक है। जो भी आप करियर का ऑप्शन चूज करते हैं, जीवन में तरक्की पाने के लिए भाग्य रेखा का होना बहुत जरूरी है। भाग्य रेखा जितनी अच्छी रहती है हम अपने जीवन में भाग्यशाली होते हैं। चाहे हम प्राइवेट जॉब करें, गवर्नमेंट जॉब करें या बिजनेस करें, अगर हमारी भाग्य रेखा अच्छी है तो जो भी हम करियर का ऑप्शन चूज करेंगे उसमें हमारा भाग्य साथ देगा। और भाग्य साथ देने से हमारे धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये आपके धन की रेखा भी है। तो भाग्य रेखा का अच्छा होना या दो मुखी हो जाना ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है, ठीक है। तो भाग्य रेखा अगर आपके हाथ में अच्छी है तो डेफिनेटली आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं और उसमें आपका भाग्य भी साथ देगा। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, यानी कि बुध पर्वत की। बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें होना जरूरी है, ठीक है, एक या एक से अधिक। अगर आपके बुध पर्वत पर आपको खड़ी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी हैं, यानी कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा है। प्राइवेट जॉब करने के लिए आपको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, ठीक है, तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होना चाहिए। तो बुध पर्वत पर खड़ी लाइनें हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड को बहुत अच्छा दिखाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल को बहुत शानदार कर देती हैं। तो बुध पर्वत आपका अच्छा है तो आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपकी कनिष्ठ का उंगली
लंबी हो थोड़ी सी, ठीक है, और इसके ऊपर अगर आपको यहाँ पर चक्र का चिन्ह देखने के लिए मिल जाए, यहाँ पर खड़ी लाइनें देखने के लिए मिल जाए, तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है आपकी बौद्धिक क्षमताओं के लिए। क्योंकि अगर कनिष्ठ का उंगली अच्छी रहेगी तो एज ए रिजल्ट आपका बुध पर्वत अच्छा रहेगा, और बुध पर्वत जब अच्छा रहेगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा, और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो आप इंटरव्यूज निकाल सकते हैं, और आप जब काम करेंगे तो अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, सर्विस अच्छी दे सकते हैं। तो बुध पर्वत का अच्छा होना जरूरी है, और बुध पर्वत का अच्छा होना तो वैसे भी जरूरी है, क्योंकि जब हम जीवन में कुछ भी काम करते हैं तो हम लोगों के साथ बात करते हैं, डील करते हैं, ठीक है। तो बुध पर्वत अच्छा रहता है तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफी अच्छा रहेगा। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो बुध पर्वत आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जुपिटर का माउंटेन यानी बृहस्पति पर्वत या गुरु पर्वत को भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपका जुपिटर का माउंटेन अच्छा है, इस पर कोई क्रॉस का चिन्ह, नक्षत्र का चिन्ह या फिर कोई पॉजिटिव चिन्ह जैसे कि वर्ग का चिन्ह, या फिर आपका कोई ट्रायंगल मिल रहा है देखने के लिए, या फिर खड़ी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं, तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। क्योंकि बृहस्पति का पर्वत अच्छा होता है तो आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है। जब आप एफर्ट लगाते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाता है। तो अब आप प्राइवेट जॉब के लिए एफर्ट लगा रहे हैं और आपका बृहस्पति का पर्वत अच्छा है तो आपका जॉब जो है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपकी तर्जनी उंगली पर यहाँ पर खड़ी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं तो आपके जो कुलीग्स होंगे, यानी कि जब आप जॉब करने जाएंगे तो जिन लोगों के साथ आप काम करेंगे उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, और ये आपको मतलब एक तरीके से साहस भी देगा, रिस्पेक्ट भी दिलाएगा। तो तर्जनी उंगली का अच्छा होना और बृहस्पति पर्वत का अच्छा होना भी हमें प्राइवेट जॉब में बहुत मदद करता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जिसे बोलते हैं अंगूठा। अंगूठा हमारे बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक है। अगर आपके अंगूठे पे यहाँ पे कोई यव का चिन्ह देखने के लिए मिल रहा है, अंगूठा आपका लंबा है, ठीक है, यहाँ पर आपको खड़ी लाइनें देखने के लिए मिल रही हैं, और अंगूठे की लंबाई जो है वो यहाँ तक पहुंच रही है, तो बहुत ही शुभ संकेत है। अंगूठा हमारे बौद्धिक क्षमताओं का प्रतीक होता है, ठीक है। ये हमारी डिजायर्स को और लॉजिक को अच्छा करता है। तो हमारी इच्छाएं वही होंगी जो हम उनको मतलब कंप्लीट कर सके। तो हम प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, किस सेक्टर में करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है, तो इसमें मेरा अंगूठा काफी ज्यादा मददगार होगा। तो अंगूठा आपका अच्छा रहेगा तो आपकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी रहेंगी, जिससे कि आप अपना कैरियर अच्छे तरीके से डिसाइड कर पाएंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। आप अपनी काबिलियत को पहचानेंगे, अपने इंटरेस्ट को पहचानेंगे, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे, और जो पढ़ाई करेंगे उससे कौन कौन सी जॉब मिलती हैं या किस फील्ड में आप जाके काम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर आप बहुत अच्छे तरीके से मतलब इंप्रूवमेंट करेंगे और उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका अंगूठा अच्छा है, और अंगूठा अच्छा होने पर आपकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो इन सारे पॉइंट्स का अच्छा होना जरूरी है हाथ के अंदर, ठीक है। अगर इसमें से कुछ एक पॉइंट्स नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करिए, मेहनत करने से आपको जॉब जरूर मिलेगी। और कम्युनिकेशन, जैसे बुध पर्वत पर यहाँ खड़ी लाइनें होना जरूरी है, जिससे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। और कम्युनिकेशन स्किल अगर आप लगातार थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो अच्छा हो जाता है। तो प्रयास करना है, ठीक है, प्रयास करने से आपकी जॉब जरूर लगेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। यदि आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन ये एक पेड सर्विस है। और यदि आप पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। काफी सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को या पामिस्ट्री को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो इसे अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं एडवांस लेवल पे, क्योंकि ये 3 महीने का कोर्स है जिसमें हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि हाथ देखने का एक लॉजिक है, हाथ में बहुत सारे सिम्टम्स देखने पड़ते हैं, जैसे हाथ की शेप हो गई, उंगलियों की बनावट हो गई, उंगलियों का झुकाव हो गया, उन पर बनने वाले साइन हो गए, अंगूठा किस प्रकार से हमारे जीवन में मदद करता है, और हमारे हाथ की प्रधान रेखाएं, हमारे जो पर्वत हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, उन पर बनने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह होते हैं, ठीक है। जीवन का कौन सा समय हमारे लिए अच्छा रहेगा, तो ये सारी चीजें हम हाथ के द्वारा देख सकते हैं बड़ी आसानी से। क्योंकि हाथ की लाइनें हर इंसान की अलग होती हैं, जैसे 2 लोगों के चेहरे एक जैसे नहीं होते, उसी प्रकार से हाथ की लाइनें भी डिफरेंट होती हैं, और ये हमें हमारे जीवन में कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो बहुत अच्छे तरीके से बता देती हैं। और मेरा ये मानना है कि हाथ देखने का लॉजिक है, अगर इस लॉजिक को सही तरीके से समझ लिया जाए तो ये मैजिक की तरह होता है। और सामने वाला कहता है कि ये आपको कैसे पता चला, एक्चुअली में वो हाथ में लाइनें बनी हुई हैं, इसी वजह से वो चीजें आपको पता चली। तो अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं। ये
एक एडवांस लेवल का कोर्स है। इसमें शाम को ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं जो कि लाइव होती हैं। आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान शिव और पार्वती से ये प्रार्थना करूंगा कि आप अपने जीवन में बहुत तरक्की पाएं और जो आपकी डिजायर्स हैं यानी इच्छाएं हैं वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास और मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी।